जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका सिलेबस जो कवर हो चुका है तो इसके बाद अब हम क्या करें। बहुत से बच्चों का यह डाउट होता है कि वो अपना सिलेबस को कवर करते रहते हैं, इसके बाद मॉक टेस्ट पर समय कम देते हैं। क्या है, अगर आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया है, इसके बाद आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अगर आपका सिलेबस कवर हो चुका है तो इसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको आप मॉक टेस्ट में नहीं कर पाएँगे तो क्या मतलब ऐसे पढ़ेगा। इसलिए अपनी चीज़ों को जो आपने पढ़ी हैं उसमें आप बेहतर कर पा रहे हैं या नहीं, ये जाँचने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जितना आपका सिलेबस कवर करना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ही आपका मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप फ़ॉलो कर पा रहे हैं या नहीं, उसको आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं, कर पा रहे हैं वो चीज़ें कि नहीं। इसलिए मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितना ही मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा उस मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएँगे चल जाएगा। अगर आपने मॉक टेस्ट लगा दिया और उसका एनालिसिस नहीं किया तो वो आपको बहुत नुकसानदायक होगा। इसलिए मॉक टेस्ट लगाना है, लेकिन मॉक टेस्ट जो लगाया है उसका आपको बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करना है। अगर आपने अच्छी तरह से उसका एनालिसिस किया है तो आपके नंबर डेफ़िनिटली बढ़ेंगे। इसलिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अकेले आपको सिलेबस कवर करने से कुछ नहीं होगा। आपने सिलेबस कवर कर लिया, मॉक टेस्ट नहीं लगाए, आप कहीं न कहीं पीछे रह जाएँगे। इसलिए सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करिए, और अगर आपका सिलेबस कवर हो गया तो इसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बात करते हैं कि हम मॉक टेस्ट लगाएँ तो लगाएँ कहाँ से? तो आपको बता दें कि वर्तमान में अभी 2 प्लेटफ़ॉर्म बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। एक अपने रोज़गार विद अंकित सर का एप्लीकेशन आरडब्ल्यूए, और दूसरा अपना टेक्स्ट बुक, जिसमें सभी बच्चे लगाते हैं। और आपको बता दें कि इन दोनों आरडब्ल्यूओ और टेक्स्ट बुक पर बहुत सारे बच्चे विश्वास करते हैं और बहुत सारे बच्चे इस पे टेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ जाके टेस्ट लगाने से हमें पता चलेगा कि हम कहाँ लाइक कर रहे हैं, हमारी रैंक क्या आ रही है टेक्स्ट बुक और आरडब्ल्यूओ पे। तो बात करते हैं कि हम टेस्ट कैसे लगाएँ इन पे। तो आपको बता दें कि जो अपने आरडब्ल्यूए है, रोज़गार विद अंकित, इस पे हर संडे को आपको मॉक टेस्ट मिलता है। आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर जाके आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है रोज़गार विद अंकित। उसमें जाके आप देखेंगे वीकली टेस्ट में जाकर आपको जिसकी तैयारी करें, जैसे अभी हम लोग जीडी की, बहुत से बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जाके देखेंगे जीडी। तो जीडी में क्या है, वीकली टेस्ट आता है, उसमें हर संडे को टेस्ट आता है। इसमें मैं किसी भी या तो आरडब्ल्यूए या टेक्स्ट बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं भी इन चीज़ों को फ़ॉलो करता हूँ, इससे फ़ायदा होता है। इसलिए बता रहा हूँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो आपको वहाँ पर जाकर हर संडे को वहाँ पर टेस्ट आता है और हर संडे को आपको टेस्ट लगाना है। बात करें कि क्या हम एक का टेस्ट लगा सकते हैं, एक को छोड़ सकते हैं? तो हम आपको बता दें कि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, क्योंकि जो आरडब्ल्यूए है वो थोड़ा अपना एग्ज़ाम का मतलब जो टेस्ट का लेवल है थोड़ा अप रखते हैं। इससे आपको ये देखने को मिलेगा कि हम कहाँ पर लाइक कर रहे हैं। अगर क्योंकि जो एक्चुअल एग्ज़ाम होता है उससे हमेशा हार्ड आता है अपना आरडब्ल्यू का। वहाँ पर हमको जाने से मतलब जानकारी होगी कि हम कहाँ पर लाइक कर रहे हैं। अगर उसमें कम स्कोर आएगा तो हमको घबराना नहीं है। तो आपको आरडब्ल्यू पे भी लगाना है और टेक्स्ट बुक पे भी लगाना है। दोनों ही अभी वर्तमान में बेस्ट बेस्ट हैं अभी, ठीक है? बात करते हैं टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक पे जाकर आपको फ्री तो नहीं मिलेंगे, फ्री मिलेंगे तो आपको 1-2 टेस्ट मिलेंगे, लेकिन आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा। चलो पेड टेस्ट ही लेनी पड़ेगी, आप वो ले लेंगे। इसके बाद आपको वहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएँगे, प्रीवियस सेट पेपर मिल जाएँगे और प्लस मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएँगे। आपको जो लगाना है वो लगा सकते हैं। और आपको हम बता दें कि मैं 1-2 बार की एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो आपका टेक्स्ट बुक में एवरेज स्कोर रहेगा, एवरेज स्कोर बोल रहा हूँ मैं, नंबर नहीं, जो आपका एवरेज स्कोर रहेगा एक्चुअल एग्ज़ाम में आपके 19 से 20 का फ़र्क होता है। अगर आपका वहाँ पर एवरेज स्कोर 62, 60 या 63 आ रहा है, तो आपके एक्चुअल एग्ज़ाम में इसमें या तो 2 प्लस हो सकते हैं या 2 कम हो सकते हैं। एवरेज स्कोर बोल रहा हूँ मैं, नंबर नहीं बोल रहा हूँ। तो टेक्स्ट बुक को एक्चुअल आपको एग्ज़ाम में मतलब एक्चुअल एग्ज़ाम की तरह टेक्स्ट बुक अपना टेस्ट बनाती है। इसलिए टेक्स्ट बुक भी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और टेस्ट बुक पे लगाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पता पड़ता है कि पूरे मतलब बच्चों में हम कहाँ पर लाइक कर रहे हैं। इसलिए टेक्स्ट बुक भी ज़रूरी है और आरडब्ल्यू भी ज़रूरी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक एक्चुअल एग्ज़ाम जैसी फीलिंग दिलाता है और आरडब्ल्यू हमारी कमियाँ दिखाता है कि हमें अभी कितनी और तैयारी करनी है। तो टेक्स्ट बुक से हम एग्ज़ाम वाली फीलिंग लेंगे और आरडब्ल्यू से हम अपनी कमी कमी जाँचेंगे कि हमें अभी कहाँ पढ़ना है, कितनी कमी कर रहे हैं और कितना पढ़ना है। इसलिए दोनों ही टेस्ट हमें ज़रूरी है। और रही बात कि सर दोनों टेस्ट लगाएँगे तो समय खराब होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि आरडब्ल्यू पे हर संडे को टेस्ट आता है। डेली दिन अपना टेस्ट नहीं आता है। हर संडे को टेस्ट पेपर आता है, 1 घंटे का टेस्ट रहता है, इसलिए आप लगा सकते हैं आराम से। इसलिए आपको आरडब्ल्यूए और टेक्स्ट बुक को लगाना है। टेस्ट आरडब्ल्यूए आपको आपकी कमियाँ बताएगा और टेक्स्ट बुक आपको एक्चुअल एग्ज़ाम जैसी फीलिंग देगा। मैंने 1-2 एग्ज़ाम में फ़ील किया है कि जो आपके टेक्स्ट बुक में एवरेज स्कोर एक्चुअल एग्ज़ाम में बिल्कुल आपका 19-20 का अंतर आएगा। टेक्स्ट बुक और एक्चुअल एग्ज़ाम में। टेक्स्ट बुक बिल्कुल आपके लिए एक्चुअल एग्ज़ाम जैसी फीलिंग दिलाता है। आरडब्ल्यूए आपके लिए बिल्कुल आपकी कमियाँ दिखाता है कि आपको अभी कितनी कितनी पढ़ाई करनी है, आप कहाँ पर लाइक कर रहे हैं। इसलिए दोनों ही बेस्ट हैं, आपको दोनों लगाना है। अब टेक्स्ट बुक को आप 2 दिन में लगा सकते हैं, 1 पेपर, और इसके लिए आरडब्ल्यू का हर संडे को आता ही है और दोनों लगाना है आपके लिए, दोनों ही बेस्ट हैं।
दोनों को लेकर चलेंगे, आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।